क्या कहते हैं? ताज़ियती तकरीबात का आगाज़ हो गया है और फील्ड मार्शल भी पहुंचे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपने वक्त के हमरा पहुंचे हैं। किस तरह से देखते हैं दौरे को? देखें, पाकिस्तान की तरफ से जिस सतह पे नुमाइंदगी हो रही है, आला तरीन सतह पे, ये दोनों मुल्कों के फकीदुल मिसाल ताल्लुकात की गमाजी करता है। और एक जहां दुनिया भर से लोग आएंगे, प्राइम मिनिस्टर है, फील्ड मार्शल है, बिलावल भुट्टो है, यूसुफ रज़ा गिलानी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार है, अता तारड़ है, और सब कुछ कल रात पहुंच गए, अभी फील्ड मार्शल पहुंचे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर भी जहाज से उतरने वाले हैं। ये एक दुनिया को मैसेज और इसराइल को बड़ी वाज़ेह तौर पे मैसेज है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और उनकी गमी खुशी में शरीक है। जब उन्होंने हमला किया, हमने उसकी मजम्मत की और तनहा कर दिया इसराइल को भी और उसके साथ इंडिया को। ये डबल मैसेज था हमारी तरफ से कि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। हमारे फील्ड मार्शल जंग के दौरान वहां पे कई रात रह के आए। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला वहां पे कई दफा गए, अब भी वो वहां पहुंचे में मोहसिन नकवी ने खुद इस्तकबाल किया फील्ड मार्शल का। पहले से पहुंच के वो सऊदी अरब गए में, और फिर यहाँ पे अब आप देखेंगी प्राइम मिनिस्टर के साथ वो सारा जो वक्त पहले पहुंचा हुआ है वो भी मौजूद है। तो हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे और ईरान के दरमियान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखें कि जो सिक्योरिटी के लोग पहले गए हुए थे वो वापस जहाज से निकल रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं इसी बात को कि दुनिया को एक मैसेज जाए कि ईरान को तनहा न समझा जाए। हाँ, जहां तेहरान ने ज्यादती की, गल्फ ममालिक पे हमला करके, वहां पे हमने उनकी भी मजम्मत की और हम खुल्लम खुल्ला अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करते रहे, और कोई एम्बिग्विटी नहीं रखती कि हम तेहरान के साथ खड़े हैं। जंग उन्होंने अपने जोरे पे लड़ी है। जो सिफारती सतह पे, सियासी सतह पे, इखलाकी सतह पे पाकिस्तान ने मदद की है, उसी का नतीजा आपने तशक्कुर की करारदादें देखी हैं पहले पार्लियामेंट में पिछले साल जून में, और अब आप उनकी तरफ से देख सकते हैं कि वहाँ तराने बन रहे हैं पाकिस्तान के तशक्कुर के, वहाँ पे नारे होते हैं, लोग यंगस्टर पाकिस्तान के झंडे लेके। ये ईरान में पहले नहीं होता था। ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इंडिया के साथ, और पाकिस्तान ने हमेशा एक ही बात की कि हमारे अपने ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ इंडिया ताल्लुकात रखे, जिसके साथ मर्जी जो ममालिक रखें, हमें कोई फिक्र नहीं है। आला तरीन सतह पे ये बात कही गई बार बार। यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल इस पे फिक्र का इजहार किया। हम खुद भी करते हैं कि इंडिया को बहुत ज्यादा ईरान ने जगह दी, लेकिन ईरान इंडिया के मामलात में जो दूसरी दफा ये जंग हुई, एक्सपोज हो गया इंडिया बिल्कुल बुरी तरह। कुलभूषण यादव वाला तो मामला हमने बिल्कुल पब्लिकली दुनिया के सामने उठाया था कि ये चाबहार के नाम पे वहां आया था दहशतगर्द, और पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में स्पेशली दहशतगर्दी कर रहा था। वो मामला पीछे चले गए। पिछले साल जनवरी में जब ईरान की तरफ से एक मिसाइल आया और हमने जवाब दिया, उसके बाद से लेके और आज तक ताल्लुकात में जमीन आसमान का फर्क है कि जो कुछ हमने ईरान के साथ किया और मुस्लिम उम्मा के साथ इस सेंस में किया कि इनकी आपस में लड़ाई नहीं होने दी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बाहर आ रहे हैं, उनके साथ उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो हैं, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हैं टीपू उस्मान, ये सारे इनके साथ आ रहे हैं। पीछे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इनके इस्तकबाल के लिए लोग आ चुके हुए हैं। उनकी आला तरीन मिलिट्री के लोग आए हुए हैं, सिविलियन क़यादत आई हुई है, पाकिस्तान के झंडों के साथ उनका इस्तकबाल हो रहा है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस वक्त उनको लाया गया है। इसी तरह के जो एक गमाजी होती है कि दोस्ताना ताल्लुकात की, ईरान की तरफ से भी उसी तरह रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, एक प्रोटोकॉल प्रॉपर दिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के साथ वो सब मिल रहे हैं आके। पाकिस्तान का वक्त इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको कि सबका वहाँ पे तारुफ भी हो रहा है, मुलाकात हो रही है, और ये सारे के सारे उस जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं जो ईरान ने किया है कि आज वहाँ तेहरान में किया जाएगा। उसके अंदर लाखों करोड़ों लोगों की शिरकत मुतवक्को, और एक बड़ा, क्योंकि उन्होंने सेलिब्रेशन किया है, इसको लफ्ज यूज किया है कि शहादत जाहिर है एक मोमिन की मिराज है, और वो उसको उसी सेंस में ले रहे हैं। गम अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान घबरा गया। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यहाँ पे भी जो छतरी उन्हें दी गई, उन्होंने प्रोटोकॉल वालों से लेके अपने हाथ में खुद ले लिया है, और वो रेड कारपेट इस्तकबाल तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए हैं उनके लिए हुआ है, उनको लेके आ रहे हैं। तो ये हमारे जो ताल्लुकात हैं इस बात की गमाजी कर रहे हैं। हमने किसी अभाम में नहीं रखा अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात को और ईरान के साथ। ये पहले बहुत मुश्किल होती थी सिचुएशन, लेकिन ईरान के साथ ताल्लुकात में सऊदी अरब अब हमारे साथ है। हम ईरान के साथ सऊदी अरब के और इन दोनों के आपस में रवाबित हमने अच्छे कराए, और नतीजा ये हुआ कि एक आधे हमले के बाद सऊदी अरब के ऊपर ईरान की तरफ से अटैक नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह बताया था कि जब हम आपके साथ खड़े हैं तो हमारा दिफाई मुआहिदा बहरहाल पाकिस्तान का और सऊदी अरब का है, तो आप इस तरफ ना जाएं।
मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान के कहने पे जब हमला किया ईरान की तरफ से अमेरिकन अड्डों के नाम पे, उनकी ऑयल फील्ड पे हुआ, तो उसका जवाब नहीं दिया था। उसके नतीजे में फिर ये सारी जो मीडिएशन पाकिस्तान ने की अमेरिका के दरमियान में, क्योंकि इसराइल से तो कोई बात नहीं हो रही थी, इसराइल को तो वही मैसेज जो दिया गया वो बड़ा वाज़ेह था कि खुद अमेरिका रोके। अब MOU के बाद टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात का आगाज एक किस्म का हो गया है कि जब $3 अरब कतर देने की तरफ आ गया, और जब ये जनाजे की मैयत की तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी, फिर मुआहदे के ऊपर गुफ्तगू भी होगी। लेकिन इस दौरान एक मैसेज ईरान दुनिया को दे रहा है और मुस्लिम उम्मा भी साथ दे रही है। ये नहीं है कि ईरान को अकेला कर दिया, क्योंकि ईरान से कुछ नाराजगी हुए हैं गल्फ ममालिक, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन कतर भी सबकी नुमाइंदगी करते हुए साथ में लाया गया, क्योंकि गल्फ मुतासिर होता है आपने हुर्मुज़ के बंद होने से। तो ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि दुनिया जो मर्जी कहे कि जी ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटा, पाकिस्तान साथ खड़ा है, मुसलसल साथ चल रहा है और उस मीडिएशन को भी लेके चल रहा है। इसी बुनियाद पे हमारे वजीर आज़म, हमारे फील्ड मार्शल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट बिलावल भुट्टो, सारी सियासी मिलिट्री क़यादत वहाँ पहुंची हुई है। आमिर साहब, जिस तरह बात करें आप ताल्लुकात की, पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान से दोस्ती की बात की, लेकिन दोस्ती के साथ साथ खाली बातें नहीं की, दोस्ती करके भी दिखाई और निभाई भी, और पूरी दुनिया आज उस चीज़ को विटनेस कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है। और अब चूंकि ईरानी सदर शुक्रिया के लिए ही, आपको याद है पिछले हफ्ते पाकिस्तान आए थे, और उनका ये मुहर्रम में आशूरे से पहले, वो नॉर्मली वो विजिट भी नहीं करते और वो सिर्फ जंग के बाद निकले बाहर और पाकिस्तान आए। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस में भी यही बात हुई थी कि अब बातें नहीं करनी, हमें इन ताल्लुकात को अमली सतह पे लाना है, ताकि तिजारती हुजम जिसका टारगेट $10 अरब का किया गया है उस तरफ जाना है। और पाकिस्तान ने तो जंग के दौरान भी बॉर्डर खोले थे, लेकिन उनकी अपनी सिचुएशन ठीक नहीं थी। 6 जगह पे हमने रास्ते उनके लिए ओपन किए थे। अभी हमारी वजारत तिजारत में कल हमारे उसामा इकबाल ने खबर भी दी कि बैंकिंग चैनल को 2 महीने के लिए ऑपरेट कराया, ताकि बिल्कुल सही तरीके से हमारे यहाँ से जो लोग एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं चीजें, न सिर्फ वो लेके जाएं बल्कि वो पैसे इन टाइम पाकिस्तान के अंदर वापस भी लाएंगे। पाकिस्तान मामलात को लेके चल रहा है कि जो आपने 21 अगस्त तक का देखा है कि अमेरिकन महकमा खजाना ने भी ईरान को तेल बेचने के लिए, बरामद करने के लिए प्रॉपर इजाजत दी है, और वो उसके अंदर तेल बेच भी रहे हैं। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जो पाबंदियां हमारे ऊपर आयद हुई, हमारे ऊपर प्रेशर था, जैसे गैस पाइपलाइन हम नहीं कर सके, उसके ऊपर गो के ईरान ने केस किया हुआ है, लेकिन उस केस को वो प्रेस नहीं कर रहे। तो अब वो भी मामला तय होने हैं, क्योंकि एक तो वो जुर्माना हर्जाना खत्म कराना है, और दूसरा उसके रेट को भी कम करने के लिए बातचीत होगी, ताकि पाकिस्तान का कम से कम एक तरफ से जो ये गैस का मामला है हल हो। क्योंकि हमारे साथ जो मामलात कुवैत, UAE, सऊदी अरब, हम इनसे तेल लेते हैं, डेफर पेमेंट पे भी लेते हैं, मुख्तलिफ मामलात पे रहे हैं, तो हम उनको भी नहीं खत्म करेंगे, हम इनके साथ भी चाहेंगे। जाहिर है कि यहाँ से जो क्रूड ऑयल तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि उसकी रिफाइन करने के बाद फर्नेस ऑयल होता है, वो हमारे पास उसकी खपत भी नहीं है, और हमारी रिफाइनरियों में भी इस वक्त वो गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हम उस तेल को इस तरह रिफाइन कर सकें। तो जो तेल यहाँ से अनकरीब लिया जाएगा तो वो बिल्कुल साफ शफाफ शक्ल में लिया जाएगा, तो उससे रेट में कमी आएगी। कीमत तो ईरान ने वही वसूल करनी है जो वो पैक करती है, तय दुनिया भर में तय होता है। सही। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अतर काज़मी, सीनियर एंकर पर्सन है। अतर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे